I hope you all are fine and doing well. Welcome to Phoenix International Group of Schools. Welcome to our Hindi class. Myself Kanis Fatima. I am your Hindi teacher. Take out your Hindi reader, students. See, this is your Hindi reader. Which class it is? Second. इसका नेम क्या है? अंकुर. ठीक है, सब निकाल लिए, ओपन कर लिए रीडर्स. चलिए, अपना फर्स्ट लेसन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना. क्या है इसका नेम? फर्स्ट लेसन नेम क्या था स्टूडेंट्स? याद है सबको? मैं हूँ धरती. इसके बारे में पढ़े थे ना अपन, धरती के बारे में पढ़े थे ना. धरती मीन्स ज़मीन. ठीक है, याद है सबको ये लेसन के बारे में? चलिए अब अपना नेक्स्ट लेसन पे आइए. नेक्स्ट लेसन नेम क्या है? नेक्स्ट लेसन नेम हामिद का चिमटा. इसके बारे में पढ़े थे ना अपन ये. ठीक है, हाँ, ये कहानी किसके बारे में है? हामिद और उसके दादी के बारे में है. ये हामिद कौन है? गरीब बच्चा है, इसका नाम हामिद है और इसकी दादी के बारे में ये कहानी है. अपन पढ़े ना. हाँ, इसमें क्या था? सब बच्चे महीने भर के कौन सी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? कौन से त्यौहार का इंतज़ार कर रहे थे? ईद की तैयारी में महीने भर से जिस दिन का इंतज़ार था वो ईद का दिन था. तो सब बच्चे क्या कर रहे थे? नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह गए. क्यों? नमाज़ पढ़ने के लिए. नमाज़ पढ़ने के बाद सब क्या करें? मेला देखने के लिए गए. नमाज़ पढ़ने के बाद सब मेला देखने के लिए गए. वहाँ पर क्या क्या देखा सबने? याद है आप लोग को? क्या क्या देखा? रंग बिरंगी चूड़ियाँ देखी, रंग बिरंगी मिठाइयाँ देखी और क्या क्या देखा? सबने ये देखा ना मेले के बाहर. सबने ये मेले के बाहर सब ये देखे. ठीक है, याद है सबको? चलिए अब आगे का पढ़िए अपन. पेज नंबर 10 पे आइए. ठीक है, चलिए बच्चों, आज अपन पेज नंबर 10 पढ़ेंगे. सभी बच्चे कहाँ गए? सभी मित्र मिलकर मेले में जाकर हामिद ने तरह तरह के खिलौने देखे. हामिद सिपाही था, धोबिन थी, बंदर क्या कर रहा था? डुगडुगी बजा रहा था. गुड़िया नाच रही थी. गुड़िया क्या कर रही थी? नाच रही थी. हामिद यदि खिलौने लेता तो उसके पैसे क्या हो जाते थे? ख़त्म हो जाते थे. हामिद यदि अगर वहाँ पर के खिलौने ले लेता तो उसके पैसे पूरे ख़त्म हो जाते थे. क्यों? उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे. वे बेचारा खिलौनों को देखता ही रह गया. हामिद बेचारा खिलौनों को देखता ही रह गया. यहाँ पर देखिए ये बिट पढ़ेंगे अपन. ठीक है, आओ चर्चा करें. सही विकल्प पर गोला लगाइए. सही उत्तर पर यहाँ पर एक प्रश्न है, उसके 3 विकल्प है. उस पर आपको सही जो उत्तर है उस पर क्या करना है? गोला लगाना है. ठीक है, पहला प्रश्न देखिए. ईद के त्यौहार पर कौन कौन से पकवान बनते हैं? ईद के त्यौहार पर कौन कौन से पकवान बनते हैं? का क्या है? सेवैयाँ. ख क्या है? मिठाई. ग क्या है? दोनों. सही उत्तर क्या है स्टूडेंट्स? का पर गोला लगाइए, सेवैयाँ. ठीक है, सेकंड वन हामिद. सेकंड प्रश्न देखिए. हामिद को अपनी दादी से ईद के लिए कितने पैसे मिले? हामिद को ईद के दिन कितने पैसे मिले? क 2 पैसे, ख 3 पैसे, ग 4 पैसे. कितने पैसे मिले? 3. सही उत्तर ये खा पे गोला बनाइए. ठीक है, थर्ड प्रश्न देखिए. डुगडुगी कौन बजा रहा था? डुगडुगी कौन बजा रहा था? क क्या है? सिपाही. ख क्या है? गुड़िया. ग क्या है? बंदर. सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर कौन सा है स्टूडेंट्स? ग है ना, बंदर. ग पे गोला लगाइए. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए. उसके मित्रों ने मिठाई खाई, खिलौने भी खरीदे, किंतु हामिद ऐसा कुछ ना कर सका. उसके मित्र क्या करें? वहाँ से मिठाई भी खाए, खिलौने भी खरीदे, लेकिन हामिद ऐसा कुछ भी नहीं कर सका. क्यों? क्योंकि उसके पास तो केवल 3 पैसे ही थे. हामिद के पास कितने पैसे थे? सिर्फ केवल 3 पैसे थे. चलते चलते उसकी निगाह एक दुकान पर रखे हुए लोहे के चिमटे पर पड़ी. चलते चलते निगाह किसकी निगाह? हामिद की निगाह यानी कि नज़र किस पर पड़ी? एक दुकान पर रखे लोहे के चिमटे पर पड़ी. हामिद को याद आया कि उसकी दादी जब रोटी पकाती है तो अक्सर उनका हाथ जल जाता है. हामिद को क्या याद आया वो चिमटे को देखकर? कि उसकी दादी जब भी रोटी बनाती है तब अक्सर उनके हाथ जल जाते थे. तो हामिद ने उन 3 पैसों से चिमटा खरीद लिया. हामिद ने क्या किया? उन 3 पैसों से चिमटा खरीद लिया. ठीक है, ये पेज समझ में आ गया सबको? चलिए पेज नंबर 11 पे आइए. ठीक है, यहाँ पर देखिए. यहाँ पर क्या पढ़ेंगे अपन? यहाँ पर क्या है? लेखक का परिचय. ये कौन है लेखक? मुंशी प्रेमचंद. यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है आपको. किसका चित्र है? मुंशी प्रेमचंद इनका नाम है. ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन. हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक एवं कहानीकार मुंशी प्रेमचंद. कौन है ये? हिंदी के सुप्रसिद्ध यानी कि फेमस लेखक है ये. लेखक यानी कि राइटर, कहानीकार भी है ये. ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31
31 जुलाई सन 1880 में बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ? 31 जुलाई सन 1880 और कहाँ पर हुआ? बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन व प्रेमाक्षरम इनके प्रमुख उपन्यास है। ये किन किन के नाम है स्टूडेंट्स? यहाँ पर किसके नाम है? उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं, प्रमुख उपन्यास है ये, उनके पुस्तकें हैं, उनकी किताबें हैं जो उन्होंने लिखे, उनके नाम है ये। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में? ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, वे खुशी खुशी घर पहुँचा। कौन? अब किसके बारे में है? हामिद के बारे में है ये। ठीक है, वे खुशी खुशी घर पहुंचा। हामिद क्या लेकर घर पहुंचा? चिमटा। दादी के हाथ में चिमटा पकड़ाते हुए बोला। दादी के हाथ में हामिद ने क्या पकड़ाया? चिमटा। चिमटा पकड़ाते हुए बोला, मेरी अच्छी दादी, अब रोटी पकाते हुए आपके हाथ कभी नहीं जलेंगे। दादी को चिमटा देकर क्या बोला वो? मेरी अच्छी दादी, अब रोटी बनाते समय आपके हाथ कभी नहीं जलेंगे। दादी हामिद को प्यार से गले लगाते हुए बोली। दादी ने क्या किया? जब चिमटा हामिद ने दिया तो प्यार से गले लगाए और बोली, अल्लाह तेरी रक्षा करे। ठीक है, अल्लाह तेरी रक्षा करे बोल के दादी इसको आशीर्वाद दी। ठीक है, सबको समझ में आएगा ये लेसन? इससे क्या शिक्षा मिली आप लोग को? हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके आराम का ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? बड़ों का सम्मान, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका देखभाल, उनके आराम का भी ध्यान रखना चाहिए। हामिद ने भी अपनी लालच को छोड़कर अपनी दादी के आराम का ध्यान रखा। हामिद ने भी क्या किया? अपनी लालच, अपने खिलौनों, जो भी मिठाई वगैरह थी, जो सब, वो लालच को छोड़कर वे क्या किया? दादी के आराम का ध्यान रखा हामिद ने भी। ठीक है, सबको समझ में आएगा ये लेसन अच्छे से? चलिए आज का होमवर्क देखिए आप लोग। आज का होमवर्क क्या है आप लोग का? यहाँ पर देखिए पेज नंबर 9 पे शब्द अर्थ है ना, यहाँ पर शब्द अर्थ यानी कि वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट पहला क्या है? देखिए ईदगाह, ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह है ना। ईदगाह किसे कहेंगे? ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह। दूसरा देखिए माहौल, माहौल यानी कि वातावरण। तीसरा मित्र, दोस्त, मित्र यानी कि दोस्त को कहेंगे मित्र। देख लीजिए। चलिए पेज नंबर 10 पर देखिए, यहाँ पर फोर्थ निगाह, निगाह यानी कि नज़र। निगाह किसे कहेंगे? नज़र। नज़र इसे हिंदी में दृष्टि भी कहते हैं। ठीक है। फिफ्थ अक्सर, अक्सर यानी कि कई बार। ठीक है, फिफ्थ वन। ये आज आपका होमवर्क है। ये 5 मीनिंग्स आप लोग को नीट हैंड राइटिंग से 2 टाइम लिखना है। एक बार यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग का होमवर्क। यहाँ पर देख लीजिए, अपन अभी जो लेसन पढ़े उसी हामिद का चिमटा, यही है ना। इसी के शब्द अर्थ आप लोग को लिखना है। फर्स्ट बिट क्या है? शब्द अर्थ। पहला क्या है? ईदगाह, ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह। सेकेंड माहौल, वातावरण। मित्र, थर्ड वन क्या है? मित्र, दोस्त। फोर्थ निगाह, नज़र। फिफ्थ वन अक्सर, कई बार। ये 5 मीनिंग्स आप लोग को कितने टाइम लिखना है? 2 टाइम्स। ठीक है, सबको समझ में आ गया होमवर्क यहाँ पे? चलिए, थैंक यू।